तो चलिए हम अपना एजुकेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कार्ब्स के ऊपर। कार्ब्स होते क्या हैं? बट लास्ट में मैं एक बहुत ही टिप देने वाली हूँ, अमेजिंग टिप फिटनेस मैराथन पार्टिसिपेंट्स के लिए। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे वो इस टिप को जरूर लीजिएगा। हाँ, लेकिन बहुत से लोग यहाँ स्मार्ट हैं, वो सोचेंगे अभी छोड़ देते हैं, लास्ट में हम टिप लेने आ जाएंगे। लेकिन कोचेस डबल स्मार्ट होते हैं। टिप उसी को समझ में आएगा जो पूरी एजुकेशन अटेंड करेगा, क्योंकि टिप तो एक ही लाइन का होता है। अगर एजुकेशन अटेंड नहीं करेंगे तो टिप समझ में ही नहीं आएगा वो टिप क्या है। तो क्या आप रेडी हैं लास्ट तक बने रहने के लिए? तो चलिए, अब आज हम बात करेंगे कार्ब्स के ऊपर। तो कार्ब्स होते क्या हैं एक्चुअली? कार्ब्स जो हम डाइट लेते हैं, जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? कार्ब्स होते हैं। यानी कि कार्ब्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक एक कैटेगरी है अनाज की, जिसको हम ग्रेन्स भी कहते हैं। यानी कि आप जो भी ग्रे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मैदा सूजी से बनी हुई चीजें, यानी कि अनाज में जो आते हैं वो सारी चीजें, एक कैटेगरी होती है ग्रेन्स की। सेकंड कैटेगरी होती है फ्रूट्स की। जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब भी कार्ब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है पल्सेस की, यानी कि आपके दाल चावल छोले राजमा एंड एवरीथिंग। तो ये थर्ड कैटेगरी होती है कार्ब्स की। और फोर्थ कैटेगरी होती है जिसमें हमारी शुगरी आइटम्स आ गई, प्रोसेस फूड आ गया, यानी कि शुगर से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, जिसमें भी मीठा होता है, वो चाहे गुड़ भी हो, वो भी उसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं, हम चीनी नहीं खाते लेकिन गुड़ खाएंगे, खांड खाएंगे, शक्कर खाएंगे, तो ये सब भाई बहन है। तो आप ये तो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, शुगर कैटेगरी को। तो यानी कि ये चारों कैटेगरी जो हैं ये कार्ब्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप अगर अच्छे से वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कम से कम कार्ब्स को यूज कीजिए। यानी कि कम से कम आप अनाज लीजिए, जैसे कि चावल, सूजी, आटा, ये सारी चीजें कम से कम इंक्लूड कीजिए। फ्रूट्स भी कम से कम इंक्लूड कीजिए। अब आप कहेंगे मैम फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं। डेफिनेटली फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर होती है। शुगर तो शुगर ही है, तो वेट तो बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको अच्छे से वेट लॉस करना है तो फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में कम जगह दीजिए, स्पेशली शुगरी फ्रूट्स को, जैसे कि बनाना हो गया, मैंगो हो गया। तो ऐसे फ्रूट्स को जिसमें शुगर ज्यादा होती है, ऐसे फ्रूट्स को कम जगह दीजिए। अगर आपको फ्रूट्स इंटेक करने हैं ना, तो ऑरेंजेस हो गए, इस तरह के फ्रूट इंटेक कीजिए, एवोकाडो हो गए, तो जिसमें शुगर की क्वांटिटी नहीं होती है। अब बारी आती है पल्सेस की, जैसे कि छोले राजमा दालें। अब आप कहेंगे मैम इसमें तो प्रोटीन अच्छा होता है, तो हम पल्सेस क्यों नहीं ले? प्रोटीन अच्छा होता है लेकिन कैलोरीज भी अच्छी होती हैं, और ये एक बहुत लो क्वालिटी प्रोटीन होता है। तो इसलिए और आपको इसको कम करना चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन कौन सा होता है? जो हम पी रहे हैं शेक में। तो आपको पल्सेस भी कम इंटेक करने हैं अगर आपको अच्छा वेट लॉस करना है। इसी तरह से शुगर तो आपको इंटेक ही नहीं करनी है। शुगर यानी कि कोई भी बेकरी आइटम, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, केक, पेस्ट्रीज, पास्ता, पिज्जा, इन सब में शुगर होती है। यानी कि कोई भी मीठी चीज आपको इंटेक नहीं करनी है। कोई भी बाजार से बना हुआ ऐसा प्रोसेस्ड फूड जो कि पैकेट में आता है, वो आपको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। अगर आप फिटनेस मैराथन में बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अब आप कहेंगे मैम आपने तो सभी कुछ मना कर दिया, तो क्या भूखे रहे? नहीं, सभी कुछ मना नहीं किया। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो कि आप खा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप खा क्या सकते हैं? आप पनीर से बनी हुई चीजें खाइए। लेकिन पनीर से बनी हुई चीजें खानी कैसे हैं, ये आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में खानी है। क्योंकि आपका डाइट प्लान आपके कोच को ज्यादा अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वेट एंड हेल्थ इश्यूज होता है। तो आप पनीर से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। आप सोयाबीन भी खा सकते हैं अगर आपको थायराइड नहीं है तो। इसी तरह से आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीजें, जैसे कि छाछ है, आप वो ले सकते हैं। और 2 टाइम तो आप शेक लेते ही हैं। इसी तरह से जब आप अपनी डाइट को लेंगे और आप अपना स्प्राउट्स की सैलेड लीजिए। यानी कि आप अगर पल्सेस में अगर सिर्फ स्प्राउट्स लेंगे, लेकिन स्प्राउट्स भी कैसे लेंगे? थोड़े से स्प्राउट्स लीजिए और उसमें आप अपना टमाटर प्याज वगैरह सैलेड, उसमें सैलेड चाट बना के खाइए। जब आप इस तरह से आप लंच लेंगे ना, यानी कि आपको अगर पनीर की सब्जी खानी है
तो उसके साथ आप रोटी नहीं खाएंगे, आप क्या खाएंगे? ओनली सब्जी। अगर आप स्प्राउट चाट खा रहे हैं तो लंच में आप क्या खाएंगे? स्प्राउट चाट। लेकिन इसके साथ आप कर्ड ले सकते हैं या आप छाछ ले सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी डाइट को लेंगे, और मॉर्निंग एंड इवनिंग तो आप न्यूट्रिशनल शेक लेते ही हैं, तो आप देखिएगा इस फिटनेस मैराथन में आपका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा, और आप टॉप 11 में भी आ सकते हैं अगर आपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया। बट डाइट को फॉलो करने से पहले अपने कोच से बात करना जरूरी है, क्योंकि डाइट प्लान कस्टमाइज्ड होता है, सभी के लिए कभी भी सेम नहीं रहता। तो टिप क्या है? टेक लेस कार्ब्स एंड इंक्रीज मोर प्रोटीन एंड फाइबर। ये है लास्ट में टिप। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो गारंटेड आपका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा, और देखिएगा इस फिटनेस मैराथन में आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अगर किसी को प्लेटो लग गया है, यानी कि वेट उनका स्टक हो गया है, और वो भी अगर इस डाइट को फॉलो करना शुरू करेंगे ना, तो उनका प्लेटो भी हट जाएगा और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी इस डाइट को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये था आज का एजुकेशन सेशन। होप आप इस पर अप्लाई करेंगे अपने अच्छे रिजल्ट के लिए।